के पुरी में कुछ बदमाशों ने एक 15 साल की लड़की को आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की और गंभीर हालत में उसे भुवनेश्वर एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि वो 70% से ज्यादा जल चुकी है। बता दें कि 19 जुलाई को सुबह अज्ञात हमलावरों ने नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। वारदात के वक्त लड़की अपनी सहेली के घर जा रही थी। इसी विषय पर आप एक खास रिपोर्ट देखिए। 15 साल के लड़की को 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े उठा लिया। उसके बाद उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके भाई हैं। सीधे बातचीत करेंगे। क्या रिश्ते में आप क्या लगते हैं? मैं उनका भाई लगूंगा। अच्छा, आपका नाम? मीर इरशाद अली। क्या हुआ था? क्या लग रहा है आपको? किसने ये किया होगा? लग रहा है वो अच्छी सरल स्वभाव की लड़की है वो। तो हम उसको कभी भी बाहर भी जाने का नहीं देखा अब तक। 17 साल के अंदर तो 17 वर्ष हो गया उसको। 15-16-17 वर्ष हो गया। तो इसका सब सस्पेंस में उस कैसा गई क्या गई हमें पता नहीं। सुबह 8:30 के अंदर उसने यहाँ से निकला घर से, बोल रहे कि फ्रेंड के घर को जा रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ हमको पता नहीं। तो हमको रेस्क्यू करके लाके बोले जहाँ पे उसको बर्न कर दिए थे, जला दिए थे। तो वहाँ पर कुछ घर था, वो तो उनको हेल्प करके हमको बोले, तो उसको लेके मेडिकल गए, मेडिकल एम्स रेफर किए। अच्छा। तो इसका जो है उसका दोस्त यार सब कह पाएंगे। तो दो दोस्त को कल पुलिस आप सुबह से उठा ले गए हैं। कल क्या लग रहा है आपको? ये दोस्त ये कुछ जानते हैं? वो ही जानते होंगे। उसके 2 दोस्त और भी कुछ दोस्त हैं, तो उनको भी अब तक कुछ पूछताछ नहीं हुआ है। उनको भी पूछताछ होने से सब कुछ सच-बाज पता चल जाएगा। अच्छा। तो उसके पास, लड़की के पास फ़ोन ही नहीं था, तो अलग फ़ोन को आता था। जब लड़की गई वहाँ से, यहाँ से गई, तो वहाँ को किस लिए गई, तो उसके पास फ़ोन नहीं था, उसके फ्रेंड के पास फ़ोन था। वो तो कह पाएँगे क्या लग गई है। तो फ़ोन वो यूज़ नहीं करता, अलग फ़ोन आ रहा था। तो वो जब पूछताछ होगा उसके दोस्त यार से सब बात ही निकलेगा। अच्छा, ये हमारा उम्मीद है कि प्रशासन, जिला हमारा होता है, राज्य सरकार को हमारा बहुत ये आशा भरोसा है, हमको न्याय मिलेगा और दोषी को उपयुक्त उनको शास्ति मिलेगा। अच्छा। क्या लग रहा है, क्योंकि ये लड़की आप बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा की थी, तो जब ये कहाँ-कहाँ निकलती थी? स्कूल कैसे जाती थी? स्कूल वो 8 पास करके और वो पढ़ाई नहीं की, अच्छा। घर में ही थी। अब क्या कर रही थी? घर में उर्दू पाठ पढ़ रही थी। अच्छा, हाँ, हाँ। उर्दू के जो उर्दू ही घर में पढ़ रही थी और यही आंगन में सबके पास में जो पड़ोसी की दोनों फ्रेंड साथी वाले उनके घर जा रही थी। और उसके व्यतीत और उसका कुछ ये नहीं कि फ़ोन भी नहीं था उसके पास। और क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो लड़की बाहर गई, उसको जो बदमाशों ने घसीट लिया, उसके बाद उनको जलाने की कोशिश की। क्या आपको लग रहा है एक्चुअल में ये जो लोग हैं ये आसपास के होंगे? हाँ, इतना बड़ा साहस कोई नहीं करेगा। हो सकता है आस-पास के, हो सकता है क्रिमिनल भी बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये जो है वो जो हमारी बहिन है वही स्टेटमेंट दे पाएगी। कौन लड़के थे, कैसे लड़के थे, क्या आए थे, वही ठीक कह पाएगी। तो हम अब तक देखे नहीं हैं। तो हम आशा रखे हैं, आशा भरोसा राज्य सरकार के ऊपर है कि हमको सही न्याय मिलेगा। और उसके साथ भी हमें सुबह से हमारे डिप्टी सीएम थे जो प्रभाती परिडा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ भी, उनके पापा के साथ भी बात किए। उन्होंने बोला जो सहायता मिलेगा हम राज्य सरकार करेंगे। और उनको भी ये भी बात बोल रहे हैं एयरलिफ्ट कर देंगे, एम्स को भी माने उसका प्रपोजल भी हो चुका है। तो अब हो जाएगा और आधे 1 घंटे का तो एयरलिफ्ट एम्स भी यहाँ से ले जाएंगे। तो हम चाहते हैं दोषी जो है, क्रिमिनल जो है, उसको सख्त से सख्त कानूनी उसको दंड देना चाहिए कि ये फांसी दंड देने से भी बहुत खुश लगेगा। जी, जी। ठीक। ये थे उनके भाई, और उनके भाई का कहना है कि जो दोषी है उनको करारा जवाब मिलना चाहिए, उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इलाका है ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उस गाँव में हम हैं, उस लड़की के गाँव में हम हैं, उसके घर वहाँ है। तो कहीं न कहीं ये जो इलाका है, वो उप मुख्यमंत्री का इलाका है। उप मुख्यमंत्री यहाँ से एमएलए भी हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ से लगभग 2 से 1.5 किलोमीटर थाना है। तो नजदीक थाने में जब थानेदार रहते हैं तो पेट्रोलिंग क्यों नहीं किया जाता है? पेट्रोलिंग करते तो शायद इस बच्ची को बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही या प्रशासन की लापरवाही, किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये अब तक जो प्रशासन है, प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे जो लड़की है उसको बचाया जा सके, उसके जो 70% बर्न इंजरी हुए उसको कैसे रिकवर किया जा सके, लेकिन कब तक ये रिकवर होगा देखना बाकी है। उड़ीसा के बलांग से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गांव के लोग डरे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ जो स्पॉट है वहां आके देख रहे हैं। कुछ लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या बाकी क्या कुछ हुआ था। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? बहुत भयानक लगा है। अच्छा, डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या इसका एरिया में कोई भी घटना नहीं घटेगा। इसका प्रथम घटना, अच्छा, ये पहली बार है? पहली बार। अच्छा, अब ये वारदात जो हुआ इसके बाद लोग कितने डरे हुए हैं? डर तो बहुत हुए, कारण उस एरिया में ये घटना पहली बार एक लड़की को जो उठाए किडनैप करके जो घटना घटे वो बहुत सांघातिक। उसका प्रशासन बहुत खिलाफ है। अच्छा, आप कल आए थे यहाँ देखने के लिए? हाँ, क्या स्पॉट कुछ में क्या देखे आप? देखा गया कि लड़की का परिस्थिति बहुत संगीन है। अच्छा 75% जल जाएगा। अच्छा, जल गया है। लड़के हाथ जोड़ के मुझे बचाओ बचाओ कहेगा। अच्छा, आप तब आपको लड़- डर लगा होगा? बहुत डर लगा है। लड़की को उसका जो परिवार बचाएगा, उसका परिवार तांका परिवार को कॉल करेगा। अच्छा अच्छा परिवार एम्बुलेंस को कॉल करेगा। पीपल से जाएगा, पीपल रेफर करेगा एम्स को। अच्छा अच्छा। पीपल उनका कहना है कि पीपल से एम्स को रेफर कर दिया गया। और कुछ व्यक्ति हैं, सीधे उनके साथ बातचीत करेंगे। नहीं, मेरा नजदीक ही है, नहीं मैं दूर है। दूर है, लेकिन फिर भी मैं सर्विस कितने आप डरे हुए हैं? कितना आपको ज्यादा डर लग रहा है? डिस्टेंस है ना मेरे को। अच्छा, डर नहीं लग रहा है? मेरे को तो डर नहीं लग रहा है। अच्छा, ये वारदात जो हुआ है आपको क्या वो लग तो रहा है? ठीक नहीं है। वो जो सुसाइड के लिए वो तो ठीक नहीं है। अच्छा और डर्टी मतलब गंदा चीजें है। अच्छा ऐसे दो तो नहीं है, सुबह सुबह ऐसे घटना घटा है जो ऐसे सुसाइड के लिए एक कलंक है। अच्छा। उप मुख्यमंत्री इस एरिया के एमएलए हैं। इस नहीं, डेप्यूटी इस एरिया डेप्यूटी इस सीएम। एरिया के एमएलए हैं उप मुख्यमंत्री। क्या आपको लग रहा है कि क्या पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए? पुलिस सुबह कोई फ्री में जाएगा, इसको कोई किडनैप करेगा, इसको कोई प्रशासन इसके लिए, मेरा मतलब तो वो ठीक नहीं है। कोई आप जाएगा मतलब एक गाड़ी में जा रहे, अच्छा उसका ड्राइवर उसको किडनैप किया कि उसको मर्डर किया का अच्छा कुछ भी किया, इसका मतलब क्या एक धोखा नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों का अलग अलग सोच है, लोग अलग अलग बोल रहे हैं। कुछ ये कुछ लोग भी हैं, सीधे बातचीत करेंगे उनके साथ। आपको कितना डर लग रहा है? यहाँ आप हैं, कितने डर लग रहा है कि एक लड़की को उठा के ले आए, उसके बाद उसको आग लगा दी? मालूम नहीं, मैं नहीं था। नहीं कितने डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। अच्छा, आप आपके बेटी, आपके घर के जो सदस्य हैं उनको छोड़ना चाहेंगे इसे? नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, डर रहे हैं फिर भी? डर रहे हैं। पुलिस व्यवस्था क्या होना चाहिए? जरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा, पुलिस व्यवस्था स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम्म स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए ये कांड हुआ। ठीक नहीं तो सुबह क्या ऐसे होगा, कोई जरूरत है क्या? अच्छा, देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुबह से जब लड़की बाहर आई उसके बाद किसी को पता नहीं था, उसमें 3 लोग जो बदमाश हैं वो आके यहाँ कांड कर लिए। लेकिन पुलिस को पेट्रोलिंग करने के लिए क्यों नहीं बोला जाता है? पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं करता है? महज 2 किलोमीटर के एरिया में पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में पुलिस क्यों है? पुलिस क्यों पेट्रोलिंग के लिए इतना झिझक रहा है? पुलिस पेट्रोलिंग करता तो शायद लड़की आज इसी मुसीबत में ना पड़ती। उड़ीसा के पुरी से
पुरी के बलांग से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये जले हुए कपड़े उस बात की प्रमाण है कि एक लड़की को कैसे कुछ बदमाशों ने यहाँ लाया और उसके बाद उनके ऊपर पेट्रोल या केरोसिन डाल के उनको जिंदा जलाने की कोशिश किए। यहाँ ये एक सुनसान जगह है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक नाला है जहाँ या ज्यादातर बारिश के समय पानी जमा हो जाता है, जल भराव हो जाता है, लेकिन ये जो बदमाश हैं इसको चुने क्योंकि ये सुनसान था और यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसीलिए इसको चुना। कहीं ना कहीं ये जो पुलिस है ये मार्किंग किया हुआ है, जो साइंटिफिक टीम आए हुए हैं उनको ये जो कपड़े हैं जले हुए कपड़े को वो मार्किंग किए हुए हैं, आपको जगह जगह मार्किंग के निशान आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी जो कपड़े हैं इस कपड़े उस बात की प्रमाण है कि कैसे 3 बदमाश ने 2 बाइक के जरिए आए और वो जो लड़की जो यहाँ से जा रही थी, जो किताब अपने दोस्त को देने जा रही थी, उसको उन्होंने रोका, उसके बाद बाइक में बिठाया। बिठाने के बाद एक सुनसान रास्ता, आपको बता दें कि ये आपको दिख रहा है कि पूरा ये सुनसान इलाका है, इस इलाके को चुना। उसके बाद यहाँ जो नदी के किनारे, हम किनारे खड़े हैं, इस किनारे में उन्होंने इस लड़की को जलाने की कोशिश की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर